नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, पंजाबी का मुहावरा है कट्टा खुल गया। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर एक ऐसा ही कट्टा खुल जाता है जब सस्ती शोहरत के तालिब नाम नहाद उलमा में कट्टे की कुर्बानी नाजायज़ करार देने लग जाते हैं। इस बार भी गैर मुक़ल्लिदीन के टेढ़ी मुजतहिदीन ने यह शोशा छोड़ रखा है कि भैंस या भैंसे की कुर्बानी नाजायज़ है। हालांकि इनके अपने हम मसलक उलमा कट्टे की कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। आम फहम बात है कि जब सारा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, मगर जब ईद कुर्बान का वक्त आता है तो फतवे जारी कर देते हैं। वो दलील ये देते हैं कि भैंस का हदीस में कहीं जिक्र नहीं आया, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी सुन्नत से साबित नहीं। अगर गौर करें तो यूँ तो दौरे हाजिर में ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सुन्नत या हदीस नबवी से साबित नहीं किया जा सकता। मसलन लाउड स्पीकर पर अजान कहना, लाउड स्पीकर पर नमाज़ें पढ़ाना, इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, मसाजिद में ही सुई गैस और बिजली इस्तेमाल करना, ये मस्जिदों में एसी लगवाना और मदारिस में दर्स जामी की बाकायदा क्लासेस का इंतज़ाम करना, ये किस हदीस से साबित है? यहाँ तो फतवे नहीं लगते, इसलिए कि ये इनकी कमाई के धंधे हैं। अहले हक उलमाए किराम ने भैंस और भैंसे के हलाल होने और कुर्बानी के लिए जायज़ होने के फतावा जारी किए हैं और इसकी कुर्बानी के बेशुमार दलाइल भी दिए हैं। आइए एक वीडियो क्लिप मुलाजा कीजिए। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। अब को बंदा कहे पहले बताएं नार का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नार भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खसी की जायज है कि नहीं, जो खसी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फलां की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना जायज है। जी नाजरीन, देखा आपने, भैंस भी गाय की ही कैटेगरी में शामिल है और इसके लिए गाय ही का हुक्म है। जिस तरह गाय पर ज़कात का हुक्म है, बिल्कुल उसी तनासुब से भैंस पर भी ज़कात का हुक्म है। तो अगर गाय जायज़ है तो भैंस भी जायज़ है। गाय का गोश्त और दूध हलाल तय्यब है तो भैंस का गोश्त और दूध भी हलाल तय्यब है। लेकिन ये ईद कुर्बान पर अगर फतवे जारी क्यों हो जाते हैं? चारों फुक़हाए किराम भी भैंस और भैंसे की कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। उलमाए अहले सुन्नत की अक्सरियत इस पर फतावा जारी करती है, लेकिन बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन उलमा ने भी भैंस और भैंसे की कुर्बानी को जायज़ करार दिया है। न जाने इस तरफ जाकर ये मौजूदा
टेढ़ी मुजतहिद अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? गैर मुक़ल्लिद आलिम सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी अपने फतावा नज़रिया में कुर्बानी के मसाइल का जवाब देते हुए लिखते हैं कि बकरी 1 साल पूरा, दूसरा साल शुरू, गाय और भैंस 2 साल मुकम्मल, तीसरा शुरू, ऊँट 5 साल मुकम्मल, छठा शुरू, और भेड़ 1 साल से कम उम्र की भी जायज़ है बशर्ते कि खूब मोटी ताज़ी हो और साल भर की मालूम होती हो। गैर मुक़ल्लिद मौलवी अब्दुल दहलवी ने फतावा सतारिया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 2 पर सवालात के जवाबात देते हुए लिखा। सवाल नंबर 21, क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? जवाब दिया, जायज़ है, क्योंकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है। इसी फतावा सतारिया जिल्द 2 सफ़ा 15 पर सवाल नंबर 29 ये लिखा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़? जवाब लिखा कि शरअन गाय भैंस का एक ही हुक्म है, भैंस के लिए अलहदा कोई ख़ास हुक्म नहीं आया। लिखते हैं जैसे हिरन और बकरी की कुर्बानी जायज़ है उसी तरह गाय और भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अहादीस में भैंस की कहीं ममानियत नहीं आई। ये गैर मुक़ल्लिद मौलवी तो हिरन की कुर्बानी को भी जायज़ करार दे रहा है, लेकिन ये नाम नहाद उलमा ये कट्टे की कुर्बानी पर फतवे जारी कर रहे हैं। इल्मुल हैवानात के माहिरीन बताते हैं कि भैंस उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पानी ज़्यादा हो और सब्ज़ा बकसरत हो। रेगिस्तानी इलाकों में भैंस नहीं पाई जाती, और अरब शरीफ चूँकि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है इसलिए वहाँ भैंस नहीं पाई जाती। इसलिए अहादीस मुबारका में भैंस की कुर्बानी का कहीं जिक्र नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज़ का हदीस में जिक्र नहीं आया उस चीज़ को अपनाना या उस अमल को करना रोक दिया जाए। यूँ तो आजकल के दौर के बहुत से लोगों के बहुत से काम रुक जाएंगे। यही मौजूदा गैर मुक़ल्लिद अरबी जो रुमाल पहन के अपने ऊपर काली डोरी बांध लेते हैं, ये किस हदीस से साबित है? गोया दूसरे की आंख का तिनका दिखाई देता है, अपनी आंख का छतीर भी दिखाई नहीं देता। तो बहरहाल नाजरीन, ये एक मुख्तसर से वीडियो हमने आपके सामने पेश की। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से इस्तिफ़ादा कीजिए और बिन्यामीन शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेकी के काम में ताउन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए फैज़ान इस्लामियात इस्लामिक चैनल।